दोस्तों सीबीएसई बोर्ड 10 के बच्चों के लिए दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आपके टर्म 2 का जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 5 मई को, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज जो है दोस्तों सीबीएसई बोर्ड की तरफ से शेयर किया गया। यानी सीबीएसई बोर्ड ने टर्म 2 के सभी बच्चों के लिए जो आपका सब्जेक्टिव वाला पेपर होता है, यानी सब्जेक्टिव का जो आपका पेपर होगा उसका सब्जेक्टिव में आपके आंसर सीट को, यानी कि टॉपर के आंसर सीट को जारी कर दिया दोस्तों। तो आपके लिए वीडियो वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम इस पूरे कंप्लीटली आंसर सीट में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको मैथ में पेपर प्रेजेंटेशन करनी है। तो ये चीजें पहला बात है आपको पता चलने वाला है। दूसरा आपको ये पता चलेगा कि आपको आंसर एग्जैक्टली किस तरीके से लिखना है, यानी कि मार्किंग स्कीम को फॉलो करते हुए किस तरीके से लिखना है। तो ये चीजें भी आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। साथ ही साथ तीसरा सवाल जो आप लोग का है कि हमें पहले कौन से क्वेश्चन को करना चाहिए या कौन सा सेक्शन से हमें पेपर स्टार्ट करना चाहिए, तो इसका भी जवाब दोस्तों आज की इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। और भी कई सारी बातें होगी, टिप्स एंड ट्रिक्स, तो सारी चीजें आपके आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो ये डिटेल वीडियो होने वाले दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज, जो आप लोग के लिए जो सीबीएसई बोर्ड ने आपके लिए टॉपर सीट शेयर किया है, जो हर एक बच्चों को देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हैं। आप लोग अपना प्यार दिखा दीजिए, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सीखे हिंदुस्तान के अपने प्यारे से फैमिली में नहीं जुड़े हैं तो फैमिली में जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो ये जो है आप लोग का मैथ का जो है यहाँ पे टॉपर आंसर सीट है, जिसमें देख सकते हैं इस पेपर में बच्चे के जो है यहाँ पे फुल में से फुल नंबर मिले हैं। अब ये कैसे फुल नंबर मिल गया है, इसने ऐसी क्या चीज जो है आंसर सीट में लिखा था, पेपर को प्रेजेंट किस तरीके से किया था, तो एक एक करके हम सारी चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैथ का जब बात आता है तो एक सबसे जरूरी और मोस्ट इंपोर्टेंटली जो सभी स्टूडेंट्स को डर रहता है कि मैथ का पेपर कितना ज्यादा लेंथी आएगा। यानी ऐसा तो नहीं कि पेपर बहुत ही ज्यादा लेंथी आ जाएगा और मेरे जो है 2 घंटे में पूरा पेपर नहीं हो पाएगा। बच्चों का जो है मैथ का पेपर में बहुत सारी समस्या रहती है। कैलकुलेशन स्पीड कई सारे बच्चों का स्लो होता है, जिसके कारण जो है वो 2 घंटे में पूरा पेपर को कर ही नहीं पाते। यानी कि जब आप लोग अभी प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोग में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 2 घंटे में उस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे। काफी सारे बच्चे कर ले रहे हैं, जो बच्चे कर ले रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ का पेपर दोस्तों आप लोग का सब्जेक्टिव मोड में है, जहां पर आपको खुद लिखना होगा। तो पेपर लेंथी को लेकर सवाल आता है तो आप लोग किस तरीके से टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कौन सा सेक्शन पहले करके अपने उन नंबर को छूटने से बचा सकते हैं। इंग्लिश में काफी सारे बच्चों की शिकायत थी कि सर मेरे 8 नंबर 5 नंबर मेरे पेपर छूट गए क्योंकि मुझे पास टाइम ही कम बचा था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा टॉपर ने यहाँ पे किस तरीके से जो है आंसर सीट को यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है, पहले कौन सा सेक्शन से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे देखिएगा पहले जो है ए बी सी डी सीबीएसई बोर्ड का जो है पेपर यहाँ पे 4 सेक्शन में आते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉपर ने लास्ट वाले सेक्शन से शुरू किया है। मैथ में एक वेरी इंपॉर्टेंट होता है, अगर लास्ट वाला सेक्शन से शुरू करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि लास्ट सेक्शन में क्या होते हैं, लास्ट सेक्शन में आपके बड़े बड़े नंबर वाले जो सवाल होते हैं तो बड़े बड़े होते हैं। तो अगर आप लोग जो है स्टार्टिंग में बड़े वाले नंबर से शुरुआत करते हैं, देन आप लोग का जो है ये वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूटेंगे, क्योंकि आप पहले फिनिश कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे छोटे पे आएंगे। तो आप लोग का जो है अगर इस तरीके से करेंगे, देन आप लोग का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आप लोग का जो बड़े नंबर के जो सवाल है वो आपके नहीं छूटेंगे। छोटे नंबर के अगर छूट गए तो आपको उतना दुख नहीं होगा जितना आपके 4 नंबर के और 3 नंबर के सवाल छूट जाने पे होगा। तो ये चीजें आपकी नहीं होगी। तो आप लोग इस बार क्या कर सकते हैं, आपके जो ए बी सी इस बार जो है आपके 3 सेक्शन में आपके पेपर बनेंगे। देन आप लोग ये चीजें कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेपर छूट जाता है, मैं समय पे पेपर नहीं कर पाता हूं 2 घंटे में, मेरी कैलकुलेशन स्पीड काफी स्लो है, देन आप जो है सी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सी में 4 नंबर के सवाल है, बी में आपके 3 नंबर के सवाल हैं और ए में जो है आपके 2 नंबर के सवाल हैं। तो आप 4 नंबर से पेपर को शुरू कर सकते हैं, उसके बाद 3 नंबर पे आइए और लास्ट में जो है 2 नंबर से आप लोग करिए। तो इस तरीके से जो है आप लोग पहला चीज तो ये कर सकते हैं जिससे आपका पेपर न छूटे। तो यहाँ पे आपने ये चीजें सीखा, यहाँ पे टॉपर ने भी ऐसा ही किया है, सेक्शन डी से स्टार्ट किया है, यानी लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। यहाँ पे देखिएगा पहले क्वेश्चन नंबर 40 यानी सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन इसने किया है, उसके बाद 40 के बाद इसने 39 किया है, 39 के बाद जो है 38 किया है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब दूसरा चीज जो है हम इस आंसर सीट से क्या सीख सकते हैं, तो दूसरा चीज हम ये सीख सकते हैं कि सीरीज को यानी नंबर को मेंटेन करिए। दोस्तों ये बेहद जरूरी है, मैं हर एक पेपर में आपको बताता हूं। अगर मान लिया आपने सेक्शन सी से स्टार्ट किया है तो पहले पूरा सेक्शन सी को जो है आप लोग फिनिश करिए और नंबर को मेंटेन करके रखिए। इस बार जो है आपके मैथ में 1 से लेकर 14 तक आपके सवाल होने वाले हैं, यानी 14 तक आपके सवाल होने वाले हैं। तो आप लोग नंबर को मेंटेन करिए, 1 के बाद 2 ही करिए, 2 के बाद 3 ही करिए। अगर आप लोग लास्ट से कर रहे हैं तो 40, चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा।
मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों, जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। के बाद 13 करिए, 13 के बाद 12 करिए, 11 करिए, 10 करिए। ऐसा बिल्कुल ना करिए कि पहले आपने 14 कर दिया, फिर आपने 2 कर दिया, फिर आपने जो है यहाँ पे 10 कर दिया, तो यहाँ पे जो है आपने 1 कर दिया। तो ये चीजें नहीं करिएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, तो टॉपर ने जो है सीरीज को मेंटेन किया है। पहले 40 से शुरू किया, फिर 40 से 39, 38, 37। तो इस तरीके से जो है ये चीजें यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी। तीसरा यहाँ पे देखिए, टॉपर के आंसर शीट में आप लोग यहाँ पे तीसरा चीज क्या सीख सकते हैं। इस बार टर्म 2 के एग्जाम्स में आपको ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा टॉपर ने क्या किया है, आपके स्टेप मार्किंग को फॉलो करके यहाँ पे आंसर लिखा है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि स्टेप मार्किंग को फॉलो करके ही आपको आंसर लिखना होता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो है हर एक स्टेप के नंबर देती है। तो अगर आपको पूरा सवाल आता है तो आप लोग जो है डायरेक्ट करके उसको डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश ना करें कि मुझे तो आता ही है तो मैं इतने सारे स्टेप करके जो है आंसर क्यों निकालूं, जब मुझे पता है कि मुझे आंसर आता है, मुझे डायरेक्ट ये सवाल बहुत ही ईजी तरीके से आता है। तो आप लोग डायरेक्ट करने वाली कोशिश ना करिएगा। जितने चीजें हैं उसको एक एक स्टेप में करिएगा। सीबीएसई बोर्ड को आपको आधे नंबर करके जो है नंबर मिलते हैं और स्टेप मार्किंग के जो है सीबीएसई बोर्ड नंबर देती है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं जो है एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, 36 वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे टॉपर ने किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो है पूरा स्टेप मार्किंग को फॉलो करके लिखा है। सीबीएसई बोर्ड की स्टेप मार्किंग क्या कहती है मैथ के क्वेश्चंस को करने का, तो सीबीएसई बोर्ड की स्टेप मार्किंग कहती है दोस्तों कि आप कोई भी क्वेश्चंस को करें, तो यानी कि टर्म 2 में आप लोग ध्यान रखिएगा। सीबीएसई बोर्ड का स्टेप मार्किंग ये कहता है कि आप कोई भी क्वेश्चन करें तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको उस क्वेश्चन का गिवन लिखना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन वैल्यू दे रखा है तो उसको आप लोग को लिखना है। गिवन लिखने के बाद जो है आपको क्या करना है, फॉर्मूला को लिखना है। तो ये दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, गिवन आपको क्वेश्चन में मिलेगा, फॉर्मूला आपको आता है। तो ये दो चीजें लिखकर आपने सवाल अभी सोल्व नहीं किया, अभी आपने जो है क्या किया है, सिर्फ गिवन लिखा है और फॉर्मूला लिखा है, बस इतना ही आप लोग लिख के भी आ जाएंगे दोस्तों। अगर आपको कोई सवाल नहीं भी आता है तो आप लोग बस इतना भी लिख के आ जाएंगे। तो अगर आपका 3 नंबर का सवाल है तो यहाँ पे आपको 1 नंबर यहाँ पे एग्जामिनर आपको इजीली दे देंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये दो चीजें आपको पहले लिखनी होती है, पहले गिवन लिखना होता है, फिर फॉर्मूला लिखना होता है, उसके बाद आपको सवाल सोल्व करना होता है। तो ये स्टेप मार्किंग कहता है। यहाँ पे भी देखिएगा टॉपर ने ऐसा ही सेम किया है। सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या लिखा है, इसने हेमिस्फीयर का जो चीजें गिवन दे रखी है वैल्यू क्वेश्चन में वो चीजें लिखी है। यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है तो हेमिस्फीयर में जो है यहाँ पे पहले रेडियस लिख दिया, फिर कोन का जो है इसने हाइट लिख दिया, रेडियस लिख दिया, फिर सैलेंट हाइट जो है यहाँ पे निकाल दिया। उसके बाद जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो यहाँ तक जो है इसने सारी चीजें ऊपर लिख दी। उसके बाद नीचे इसने सवाल सोल्व करना शुरू किया है। तो यहाँ पे देखिएगा हर एक स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टेप किस तरीके से फॉलो किया गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे सवाल का आंसर देना होता है। अगर आप केवल यहाँ तक भी लिख के आते हैं तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ फॉर्मूले को हर एक चैप्टर का आपको याद होना चाहिए। अगर आप केवल यहाँ तक भी लिख के आते हैं, आपको नीचे का सोल्व आपको करने नहीं आता, केवल आपने यहाँ तक भी लिख दिया ना, देन आपको मैं बता रहा हूँ 3 में से आपको 1 नंबर जो है एग्जामिनर दे देते हैं। तो आप लोग एक चीजें जो आप लोग को करनी है टर्म 2 के एग्जाम्स में, एवरी क्वेश्चंस को अटेंड करनी है, चाहे आए या ना आए। अगर नहीं भी आती है तो आप लोग जो है ये गिवन वैल्यू और साथ ही साथ फॉर्मूला आता है देन वो चीजें लिख दीजिए। तो आपको आधा 1 नंबर तो एटलीस्ट मिल जाएगा। तो 0 से बढ़िया है कि आपको आधा 1 नंबर तो मिल जाएगा। तो ये चीजें ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है देन आप लोग को करना है, तो कोई क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे टॉपर के आंसर शीट में भी ये चीजें देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको हर एक क्वेश्चन दिखाऊं और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग रफ कहाँ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको एक डिटेल वीडियो में बनाया है। मैथ में भी आपको कई सारे डाउट्स होंगे तो यहाँ पे देखिएगा साइड में जो है रफ करना है, यानी कि राइट साइड में आपके आंसर शीट जो आपको मिलेगी उसके राइट साइड में आपको रफ करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टॉपर ने किस तरीके से यहाँ पे राइट साइड में रफ कर रखा है। तो ये देखिए रफ यहाँ पे किया गया है, तो राइट साइड में ही आपको रफ करना है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा सेक्शन डी जब खत्म हुआ है उसके बाद जो है इसने सेक्शन सी शुरू किया है। तो ये नंबरिंग को मेंटेन टॉपर ने बहुत ही अच्छी तरीके से कर रखा है, एक भी आगे को पीछे क्वेश्चंस को नहीं किया है। हर एक नंबर जो चल रही है वो लगातार टॉपर की कॉपी में आपको लोग देख सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो आप लोग की यहाँ पे कॉपी में आप लोग देख सकते हैं। लाइव में आपको दिखा रहा हूँ पूरा आंसर शीट आप लोग इस वक्त दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैंने आपको जो बताया ये चीजें सारे फॉलो करिएगा टर्म 2 के एग्जाम से पहले। और ये सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो आपके लिए ये टॉपर आंसर शीट जारी की गई ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन से पहले। मैंने जो सारी चीजें थी वो मैंने आपको ऑलमोस्ट इसमें बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है दोस्तों बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके मुझे जरूर मोटिवेट करिएगा ताकि आप लोग के लिए इसी तरीके से और भी ढेर सारे प्यार भरा कंटेंट आप लोग के लिए लेके आए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।